बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की एकदम सॉफ्ट नरम मुलायम बर्फ़ी। मुंह में गल जाने वाली इस बर्फ़ी को हम बनाएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जिससे कि बनेगी ये बर्फ़ी एकदम मार्केट स्टाइल में। तो चलते हैं इस क्विक, यूनिक एंड कम इंग्रेडिएंट में कम वक्त में बनने वाली इस मज़ेदार बर्फ़ी बनाने की तरफ। तो चलिए आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्राई पैन में हम डाल देंगे 1/2 कप पानी और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1 कप चीनी। जितना आप चीनी लेंगे उसका आधा अपना पानी लेना है और फ्लेम को ऑन करके लो फ्लेम पर हमने मिक्स करते हुए चीनी को घुल जाने तक पकाना है। तो चम्मच मसलसल चलाते रहें, फ्लेम आप लो रखें। तो ये देखिए चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब इसको 2-3 जोश दे दें। जब 2-3 जोश आ जाएं और ये देखिए बुलबुले से बनने लगे हैं, तो एक तार की हमारी गाढ़ी सी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम को बंद करके इसको साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक अदद कढ़ाई और इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कप घी। और घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 कप बेसन। जितना आपने बेसन लेना है उसका हाफ आपने घी लेना है। और साथ ही मैंने यहाँ पर इलायची के दाने डाल दिए हैं। तो इसको चम्मच चलाते हुए हमने पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। बेसन को अच्छी तरह से भून लेना है। बेसन को अच्छी तरह भूनें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो। तो ये देखें थोड़ा सा लिक्विडी सा हो गया है। तब तक आपने इसको भूनना है जब तक इसमें से बेहतरीन से खुशबू ना आने लग जाए। तो यहाँ पर आकर हम इसमें शामिल कर देते हैं बेहतरीन कलर के लिए थोड़ा सा येलो फूड कलर और इसको मिक्स करते रहें। तो ये देखें ये तिक्सा हो गया है। तकरीबन इसको भूनने में लगे हैं हमें 5 से 6 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर आकर हमने जो शीरा बना के रख दिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। याद रखें फ्लेम बंद है और चम्मच चलाते रहें। बस फ्लेम को बंद करके थोड़ी देर चम्मच चलाते हुए इसको कढ़ाई में ही आपने ठंडा कर लेना है। ये देखें इसको थोड़ा सा कुल्ला कर लें और इसको फिर ठंडा करने के लिए रख दें। इसको ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जो हमारा मेज़ा है वो ठंडा हो गया है। अब यहाँ पर आकर हम इसके लिए मोल्ड रेडी करेंगे। थोड़ा सा घी डाल देंगे, अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसमें फैला देंगे और फिर एक प्लास्टिक शीट के ऊपर भी हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसके अंदर सेट कर देंगे। और ड्राई फ्रूट डालने हैं तो वो डाल देंगे। तो ये देखिए बर्फ़ी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम यह मेज़ा इसमें डाल देंगे। चम्मच की मदद से आप इसमें डालें और सारा मेज़ा मैंने डाल दिया है और चम्मच को थोड़ा सा ऑयली करके इसको प्रेस करते हुए हम सेट करेंगे मोल्ड के अंदर। इस स्टेज पर वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और हाँ फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए बर्फ़ी हमारे अच्छी से सेट हो चुकी है। अब हम ठंडा करने के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे। तो ये लीजिए जी आधा घंटा हो चुका है। बर्फ़ी हमारे अच्छे से सेट हो चुकी है। मैंने इसको निकाल दिया है मोल्ड में से। शीट हम हटा देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह वाव, इसकी लुक देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत यम्मी शक्ल से इतनी खूबसूरत लग रही है। खाने में तो और भी मज़ेदार ज़ायकेदार सी हमारी मार्केट स्टाइल बेसन की बर्फ़ी बनकर तैयार है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें चूरी चलाने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बर्फ़ी कितनी नरम मुलायम और शानदार सी बनी है माशाल्लाह। इसकी कटिंग कर दी है मैंने पीसेस में। आप अपनी मर्ज़ी से जो इस शेप में भी कट करना चाहें कट कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, एंजॉय कीजिए ज़बरदस्त सी रेसिपी को। शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा हमारे साथ रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।